अल रशीद, बगदाद का सुनहरा दौर। आज हम जिस नाम की कहानी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बादशाह का नाम नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान है। एक ऐसा दौर जब बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि दुनिया का दिल था, जहां बाजारों में रोशनी थी, महलों में शान थी, किताबों में इल्म था और हुकूमत में ऐसी ताकत जिसकी गूंज मेडिटेरेनियन से लेकर हिंदुस्तान के किनारों तक सुनी जाती थी। और इस दौर के बीच खड़ा था एक नाम, हारून अल रशीद। लोग उसे एक अजीम खलीफा के रूप में याद करते हैं, कुछ उसे अदल का निशान कहते हैं और कुछ के लिए वो अरबियन नाइट्स की कहानियों का मशहूर बादशाह है। लेकिन असल सवाल ये है कि हारून अल राशिद वाकई उतना ही आजीम था जितना अफसानों में दिखाया गया, या फिर उसके सुनहरे महलों के पीछे सियासत, साजिश, बगावत और टूटने वाली ताकत छुपी हुई थी। ये कहानी है एक आदमी की, एक सल्तनत की और उस दौर की जिसे दुनिया आज भी बगदाद का सुनहरा दौर कहती है। एक शहजादे की परवरिश। हारून अल रशीद का जन्म 8th सेंचुरी में हुआ था और वो अब्बासिद खानदान का शहजादा था। उसके वालिद थे खलीफ अल मेहदी और उसकी वालिदा थी अल खैजुरान, एक बहुत ही समझदार, असर रखने वाली और सियासत को गहरा समझने वाली औरत, जिन्होंने हुकूमत के अंदर एक खास किरदार अदा किया। हारून बचपन से ही आम शहजादों जैसा नहीं था। उसको सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया गया बल्कि कुरान, अदब, शायरी, तारीख और हुकूमत के उसूल भी सिखाए गए। उसकी परवरिश बगदाद के उस महल में हुई जहां सिर्फ हुकूमत नहीं, सोच भी तैयार की जाती थी, जहां एक शहजादा सिर्फ तख्त का वारिस नहीं बनता था बल्कि एक एम्पायर का चेहरा बनाया जाता था। जंग का मैदान और अल रशीद का लक़ब। जब हारून अभी जवान ही था तब उसे बाइसेंटाइन एम्पायर के खिलाफ मुहिम में भेजा गया। यह आम जंग नहीं थी, यह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ मुकाबला था जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता था। एक मुहिम में हारून की फौज बॉस्पोरस तक पहुंच गई, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल के बिल्कुल सामने तक। यह सिर्फ एक फौजी सफलता नहीं थी, यह एक सियासी पैगाम भी था, एक ऐलान कि अब्बासिद सल्तनत सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। इसी जीत के बाद उसे एक खास लक़ब मिला, अल रशीद, यानी सही रास्ते पर चलने वाला। और उस वक्त से लोग समझने लगे थे कि ये शहजादा आगे चलकर सिर्फ तख्त पर नहीं बैठेगा बल्कि तारीख में अपनी जगह बनाएगा। तख्त तक का सफर। 766 से ई में उसके भाई अल-हदी की मौत के बाद हारून अल रशीद अब्बासिद सल्तनत का 5वां खलीफा बना। और जब वो तख्त पर बैठा तब उसके पास एक छोटी सी रियासत नहीं थी बल्कि एक ऐसी अजीम सल्तनत थी जो मगरिब में मेडिटेरेनियन के इलाकों से लेकर मशरिक में हिंदुस्तान के करीब तक फैली हुई थी। ये वो दौर था जब अब्बासिद हुकूमत अपनी ताकत, दौलत और असर के शिखर पर थी और इस शिखर का चेहरा बन गया हारून अल रशीद। उसका नाम सिर्फ बगदाद में नहीं, दूर दूर के दरबारों में लिया जाता था। उसका तख्त सिर्फ एक कुर्सी नहीं था, वो पूरी इस्लामी दुनिया की मरकाजी ताकत का निशान था। बर्मा किड्स, तख्त के पीछे का दिमाग। लेकिन किसी भी बादशाह की ताकत सिर्फ उसकी तलवार से नहीं चलती, उसके आसपास के लोगों से भी चलती है। हारून के दौर में सबसे ताकतवर खानदान था बर्मा किड्स। यहया अल बर्मकी और उसके बेटे हुकूमत के दिमाग समझे जाते थे। वो वजीर भी थे, सियासतदां भी और इल्म, अदब और तमीर के हिमायती भी। उन्होंने निजाम चलाया, शहरों को मजबूत किया और बगदाद को और भी रोशन बनाने में बड़ा किरदार निभाया। अक्सर लोग कहते हैं कि हारून के तख्त की चमक के पीछे बर्मा किड्स का दिमाग काम कर रहा था, यानी अगर हारून इस सल्तनत का चेहरा था तो बर्मा किड्स उसका निजाम थे। बगदाद, दुनिया का दिल। और फिर आता है वो मंजर जहां से बगदाद का सुनहरा दौर सच में जिंदा होता है। सोचिए, टाइग्रिस के किनारे एक शहर जहां बाजारों में रेशम, इत्र, कागज, लोहा
और किताबें बिक रही हैं, जहां दूर दूर से ताजिर आ रहे हैं, जहां शायर महफिल सजा रहे हैं, जहां संगीत, अदब और इल्म को इज्जत दी जा रही है। हारून अल रशीद के दौर में बगदाद सिर्फ हुकूमत का मरकज नहीं था, बल्कि धीरे धीरे दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनता जा रहा था। यहां सिर्फ माल और दौलत का दरिया नहीं बहता था, बल्कि आइडियाज भी सफर करते थे, फिक्र भी, फलसफा भी और इल्म भी। बगदाद उस वक्त सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं था, वो एक सिविलाइजेशन का दिमाग बन रहा था। बैत अल हिकमा, इल्म का किला। इसी दौर में बैत अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम और ज्यादा रोशन हुआ। ये एक रॉयल लाइब्रेरी थी, लेकिन असल में ये इल्म का किला था। यहां किताबें जमा होती थीं, इल्म को समझा किया जाता था और आने वाले दौर के लिए एक बुनियाद रखी जा रही थी। ये बात याद रखना जरूरी है कि जो बड़ी ट्रांसलेशन मूवमेंट और साइंटिफिक एक्सप्लोजन बाद में अल मामून के दौर में और तेज हुआ, उसकी बुनियाद इसी अब्बासिद माहौल में पड़ चुकी थी और हारून के दौर ने उसके लिए जमीन तैयार की। यानी जो रोशनी बाद में पूरी दुनिया तक पहुंची, उसकी लौ पहले ही जल चुकी थी और उस लौ के आसपास बगदाद खड़ा था। दरबार, शेरी और अफस,